बात अब किसान आंदोलन की करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर अब भी किसान 49वें दिन डटे हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून लागू करने पर रोक लगाई थी, लेकिन किसान अपना आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं हुए। दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर उनकी नजर है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रैक्टर रैली को लेकर जरे हुई, क्योंकि ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। लेकिन किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को देश भर से किसान दिल्ली आएंगे। टैंक दिल्ली में कोई ये स्टेट है क्या दिल्ली, या इसके चारों तरफ को टैंक लग रहे हैं? टैंक तो जो बॉर्डर का टैंक है वो दिल्ली में चल सके, हमारा ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चल सकता। वो कहते हैं कि आपके बीच में खालिस्तानी है, और वही तो दिखाने जा रहे हैं। उन्हें खालिस्तानी के हाथ में तो झंडा देंगे जो उनसे खालिस्तान नहीं पता है, इसीलिए तो जा रहे दिल्ली में। किसानों का कहना है कि देश सबका है और उन्हें भी अपने देश की राजधानी में ट्रैक्टर से आने पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर रैली को लेकर केंद्र सरकार ने दलील दी थी। वकील हरीश साल्वे ने कहा कि 26 जनवरी को कुछ ना हो ये सुनिश्चित होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा वो तो दवे पहले ही कहकर कोर्ट को भरोसा दे चुके हैं कि रैली जुलूस नहीं होगा। साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि सिख फॉर जस्टिस का प्रदर्शन में शामिल होना चिंता की बात है, क्योंकि ये संगठन खालिस्तान की मांग करता है। इसी में अपनी बात जोड़ते हुए अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा हम किसे नोटिस दें, चारों वकील तो पेश नहीं हुए। इस पर सीजीआई ने कहा कि आप पक्षों को दें, सोमवार को सुनवाई करेंगे। कोर्ट में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक के पीछे केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को जवाब देते हुए कहा प्रतिबंधित संगठन को लेकर आप हलफनामा दायर करें, पूरी जानकारी हमें चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, वो करेंगे, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। किसान आंदोलन में किसी तरह की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार अपनी आशंका कोर्ट के सामने जता चुकी है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों के सपोर्ट में कई ऐसे संगठनों के वीडियो और झंडे देखे गए जो प्रतिबंधित हैं। अब केंद्र सरकार कोर्ट को किसान आंदोलन के पीछे एक्टिव ऐसे संगठनों के सबूत देगी। जनता में तो ये चर्चाएं आम था कि जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हैं जो खालिस्तान की मांग विदेशों में भी करते रहे हैं, और यहां उन्हीं लोगों के सहयोग से इन्हें हवा दी जा रही है। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि माय लॉर्ड, प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं और जो राष्ट्र विरोधी हैं। कोर्ट ने उनसे साफ कहा कि आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप सबूतों के साथ एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें। हलफनामा दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है कि वो हलफनामा खुफिया एजेंसियों की इनपुट के आधार पर खुफिया लिफाफे में लिफाफा सील बंद सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए और कहा जाए माय लॉर्ड, ये सबूत हैं, ये सुराग हैं, ये जांच रिपोर्ट है, आप देखें और तय कर लें। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, आप शुरू से ही किसान आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिस तरह की सुनवाई और जिरह की जा रही है, उस पर किसान क्या कह रहे हैं? क्या वो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं या फिर मिलीजुली प्रतिक्रिया है? देखिए, किसानों ने इस बात का स्वागत किया है कि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। लेकिन जहां तक दूसरी बात है कि कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी में 4 सदस्यों के जो नाम है, उनका कहना है कमेटी भी ठीक है, कमेटी से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सदस्य उसमें शामिल किए गए हैं उनके नाम पर बड़ा ऐतराज है किसानों को। हम सीधे आपको किसानों के पास भी ले चलेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ये कह दिया हो कि हम अभी कानून को होल्ड पर डालते हैं, अभी मुलतवी करते हैं, लेकिन अभी भी आंदोलन चल रहा है। आप लोगों को ऐतराज क्या है? किस बात पर आप लोग अड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम तो जी अपने इस मांगों के ऊपर अड़े हुए हैं जी। ये उसे दे नहीं रहे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दे दिया, वे उन्हीं के आदमी हैं।
आपको भरोसा नहीं है कमेटी के? बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले भी दिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूरा पढ़ दिया हमारी बातों का। आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक, क्योंकि 26 जनवरी की भी आपकी योजना है, बाकी भी योजना है, तो कैसे चलेगा मामला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब हस्तक्षेप कर रहा है, आप उसको भी नहीं मान रहे हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 महीने का टाइम दिया है। अब आप हमें बताओ 2 महीने तक हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर? तो हमारी राय तो ये है जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, और हम इसके विपक्ष में है, मतलब हम इसके पक्ष में नहीं है।